गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माँ भगवती क्लासेस। तो आज हम इस वीडियो में साइकोलॉजी का जो यूनिट सेकंड है उसको हम इसमें कवर करेंगे। पूरी यूनिट है जो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इट्स थ्योरी। में सबसे पहला ह्यूमन डेवलपमेंट का मीनिंग। तो ह्यूमन डेवलपमेंट क्या कहता है कि ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। एक पर्सन की लाइफ में जो चेंजेस आते हैं, जो ग्रोथ होते हैं, चेंजेस होते हैं फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज, उसके बारे में ह्यूमन डेवलपमेंट में ये बताते हैं। ठीक है, कि किस तरीके से पर्सन में चेंजेस आते हैं, कैसे उसकी ग्रोथ होती है, और ये जो ग्रोथ होती है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, इसमें इंक्लूड करते हैं फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट को। ठीक है, और इसमें ये भी देखते हैं कि कैसे पर्सन ग्रो करता है, कैसे सीखता है, कैसे मैच्योर होता है फिज़िकली एंड मेंटली। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो जो सबसे पहला प्रिंसिपल है वो है डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है कि जो ग्रोथ है वो कभी रुकती नहीं है। वो स्टार्ट होती है कंसेप्शन से और कंटिन्यू होती है टिल डेथ तक। नेक्स्ट है डेवलपमेंट फॉलोज एन ऑर्डरली पैटर्न। मतलब ये एक सीक्वेंस वाइज, उसका जो सीक्वेंस होता है वो फिक्स्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ बेबी फर्स्ट होल्ड इट्स हेड, देन सिट, देन स्टैंड, देन वॉक। थर्ड, डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जो डेवलपमेंट होता है वो जनरल टू स्पेसिफिक होता है। मतलब सबसे पहले जो चाइल्ड होता है, वो चाइल्ड जो है वो पहले अपने पूरी होल बॉडी के साथ मूव करता है, फिर धीरे धीरे स्पेसिफिक पार्ट से मूव करना सीखता है। ठीक है, तो वो है डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। फोर्थ, डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों पर ही डिपेंड होता है। ठीक है, बोथ जीन्स एंड सराउंडिंग्स इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट। नेक्स्ट, फिफ्थ प्रिंसिपल है डेवलपमेंट्स रेट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। एवरी चाइल्ड डेवलप्स एट अ डिफरेंट स्पीड, सम मे वॉक अर्ली और सम लेट। सिक्स्थ प्रिंसिपल है डेवलपमेंट इज़ इंटर रिलेटेड, मीन्स फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट जो होता है वो एक दूसरे को अफेक्ट करता है, इसलिए ये इंटर रिलेटेड है। सेवेंथ प्रिंसिपल है डेवलपमेंट इज़ प्रिडिक्टेबल। ठीक है, ऑल्दो द रेट डिफर्स, द ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट इज़ मोस्टली द सेम फॉर ऑल। जो डेवलपमेंट होता है वो सबके लिए, ज़्यादातर देखा जाता है तो वो सबके लिए सेम ही होता है, इसलिए हम इसको ईजिली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, एक सेकेंड, नेक्स्ट टॉपिक है स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें सबसे पहला जो स्टेज है वो है इन्फेंसी का, जो 0 to 2 years तक का होता है। नेक्स्ट, इसमें क्या होता है, रैपिड फिजिकल ग्रोथ होता है, और स्पीच डेवलपमेंट जो है मतलब वो उस टाइम शुरू होता है। चाइल्डहुड का जो स्टेज है जिसमें 2 to 12 years है एज, और लर्निंग बेसिक स्किल्स, सोशल हैबिट्स एंड स्कूल लर्निंग। नेक्स्ट है एडोलेसेंस, 13 to 19 years। इसमें प्यूबर्टी, इमोशनल चेंजेस या सर्च फॉर आइडेंटिटी, ये सब एडोलेसेंस में आ जाता है। नेक्स्ट है अडल्टहुड, 20 to 60 years, जिसमें इंडिपेंडेंस, करियर, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है। नेक्स्ट है ओल्ड एज, 60+ years के जो रहते हैं, जिसमें फिजिकल डिक्लाइन, इमोशनल एडजस्टमेंट, लाइफ रिव्यू, ये सभी इसमें आ जाता है। तो ये था स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। नेक्स्ट है एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो जो सबसे पहला एस्पेक्ट है वो है फिजिकल डेवलपमेंट, जो ग्रोथ ऑफ बॉडी, ब्रेन, मसल्स, हाइट एंड वेट की बात करता है। नेक्स्ट है मेंटल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करता है। नेक्स्ट, इमोशनल डेवलपमेंट में लर्निंग टू एक्सप्रेस एंड कंट्रोल फीलिंग्स आ जाता है। नेक्स्ट, सोशल डेवलपमेंट में लर्निंग टू इंटरेक्ट, मेकिंग फ्रेंड्स एंड फॉलो सोशल रूल्स आ जाता है। एंड मॉरल डेवलपमेंट में लर्निंग व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग, ये हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जो थ्योरी है ये, इसमें हम जान जाते हैं कि मतलब इसके बारे में हम सीख लेते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है।
ठीक है। नेक्स्ट है एडोलेसेंट प्रॉब्लम्स एंड रेमेडियल मेजर्स। तो एडोलेसेंट प्रॉब्लम में आइडेंटिटी क्राइसिस आ जाते हैं। नेक्स्ट इमोशनल इंस्टेबिलिटी एंड मूड स्विंग्स होते हैं। पीयर प्रेशर रहता है, डिज़ायर फॉर एक्सेप्टेंस, कन्फ्लिक्ट विद पेरेंट्स एंड टीचर्स, एकेडमिक स्ट्रेस होता है, फिजिकल एंड सेक्सुअल चेंजेस आते हैं, लो सेल्फ एस्टीम और कन्फ्यूजन होता है। इसका रेमीडियल मेजर क्या है कि प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोवाइड करना, ठीक है। नेक्स्ट ओपन कम्युनिकेशन को इंकरेज करना, ठीक है, उन्हें समझना और इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है। हेल्दी पीयर ग्रुप्स क्रिएट करना, पॉजिटिव रोल मॉडल्स क्रिएट करना, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट के साथ मोटिवेट करना, ठीक है। जब हम किसी को रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं तो मतलब एक तरीके से उनकी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना उनको मोटिवेट करने के लिए। एंड नेक्स्ट है फिज़िकल एक्टिविटी एंड हॉबीज़ को एंकरेज करना। तो ये सारे एडोलेसेंट प्रॉब्लम के रेमेडियल मेजर्स हैं। नेक्स्ट आ जाता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जो जीन पियाजे की है, ठीक है। जीन पियाजे ने ये एक्सप्लेन किया है कि कैसे जो बच्चे हैं वो सोचते हैं और कैसे सीखते हैं। तो इसके 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहला है सेंसरी मोटर, जो कि 0 to 2 ईयर्स तक का है और ये सेंसेस के थ्रू, एक्शंस के थ्रू सीखते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप होता है इसमें। नेक्स्ट है प्री ऑपरेशनल, जो कि 2 to 7 ईयर्स का होता है। सिम्बॉलिक थिंकिंग होती है इसमें, इमेजिनेशंस होता है, ईगो सेंट्रिज्म होता है। सिंबल्स के थ्रू चीज़ों को ये मतलब सीखते हैं, ठीक है, उसके बारे में सोचते हैं, इमेजिन करते हैं। एंड कंक्रीट ऑपरेशनल, जो कि 7 to 11 ईयर्स तक का है, जिसमें लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है अबाउट कंक्रीट थिंग्स एंड लेस ईगोसेंट्रिक। फॉर्मल ऑपरेशंस 12 प्लस होते हैं, 12 प्लस ईयर्स के होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल थिंकिंग इसमें डेवलप होती है एंड कैन रीज़न अबाउट पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो ये है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। नेक्स्ट है मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, जो कि लॉरेंस कोलबर्ग की है, ठीक है। इसमें जो कोलबर्ग है उन्होंने तीन तरीके का लेवल दिया हुआ है। सबसे पहला है प्री कन्वेंशनल लेवल, जिसमें ओबीडियंस, जिसमें पनिशमेंट को अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट सेल्फ इंटरेस्ट, रिवॉर्ड सीकिंग है। मोरालिटी बेस्ड होती है पनिशमेंट और रिवॉर्ड पे। कन्वेंशनल लेवल पे गुड बॉय और गुड गर्ल वाला रहता है, जिसमें सोशल अप्रूवल मिलता है। लॉ एंड ऑर्डर रहता है इसमें। जो मोरालिटी जो बेस्ड होती है वो प्लीजिंग अदर्स एंड फॉलोइंग रूल पर बेस्ड होती है। नेक्स्ट लेवल है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, जिसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, जस्टिस की बात करते हैं और यूनिवर्सल प्रिंसिपल ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। इसमें मोरालिटी जो बेस्ड होती है वो एथिकल प्रिंसिपल्स और वैल्यू पर बेस्ड होती है। तो मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी में इसमें क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कोलबर्ग कौन है, मतलब ये थ्योरी किसने डेवलप करी है, ठीक है, ये दिया किसने है, तो लॉरेंस कोलबर्ग ने दिया है। और इसमें कितने लेवल हैं, 3 लेवल हैं और कितने स्टेजेस हैं, 6 स्टेजेस हैं, इसके बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट है लास्ट जो थ्योरी है वो है साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, जो एरिक एरिक्सन ने दिया है। इन्होंने 8 स्टेजेस को डिस्क्राइब किया है। ये 8 स्टेजेस ह्यूमन लाइफ के हैं। स्टेज इन्फेंसी 0 to 1 एज का। क्राइसिस एंड कॉन्फ्लिक्ट क्या है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। पॉजिटिव आउटकम क्या है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी। स्टेज नेक्स्ट अर्ली चाइल्डहुड, जो 2 to 3 ईयर्स का है। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंस का इसमें पॉजिटिव आउटकम निकल के आता है। प्री स्कूल में 3 to 6 ईयर्स। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट है। सेंस ऑफ पर्पस इसमें पॉजिटिव आउटकम होता है। स्कूल एज 6 to 12 ईयर्स। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, और इसमें जो पॉजिटिव आउटकम आता है वो फीलिंग ऑफ कॉम्पिटेंस का आता है। नेक्स्ट है एडोलेसेंस 13 to 19 ईयर्स, जिसमें आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन क्राइसिस रहता है, कन्फ्लिक्ट रहता है। और जो पॉजिटिव आउटकम निकल के आता है वो आता है स्ट्रॉन्ग सेल्फ आइडेंटिटी का। नेक्स्ट है यंग अडल्ट 20 to 40 ईयर्स का। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन रहता है। हेल्दी रिलेशनशिप इसमें पॉजिटिव आउटकम होता है। मिडिल एज 40 to 60 ईयर्स का।
और जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, प्रोडक्टिविटी हेल्पिंग नेक्स्ट जनरेशन, तो ये इसका पॉजिटिव आउटकम है। और बात करें ओल्ड एज की, तो ओल्ड एज 60 प्लस के रहता है, 60 प्लस रहता है। और इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर और लाइफ सेटिस्फैक्शन इसका पॉजिटिव आउटकम रहता है। तो ये है साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी जो एरिक एरिक्सन ने दिया है। तो ये है सेकंड यूनिट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इट्स थ्योरी। ठीक है, तो ये हमने इसमें पढ़ा है। बाकी की जो यूनिट है वो हम अगली जो वीडियो है उसमें कवर करेंगे। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।